हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैन्सी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टैग क्वेश्चंस। इसका हम कंप्लीट रूल्स और विद एग्जांपल्स हम इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मेन पॉइंट ही टैग क्वेश्चंस होते क्या हैं या क्वेश्चन टैग्स किन्हें कहा जाता है। जिस तरह के हम कोई ड्रेस लेते हैं उसके ऊपर एक टैग लगा होता है जिस पर उसका प्राइस लिखा होता है। इसी तरह से सेंटेंस के एंड में उस सेंटेंस की कंफर्मेशन के लिए हम लास्ट में दो वर्ड्स ऐड करते हैं जो कि होते हैं क्वेश्चन टैग। ठीक है, जैसे मैंने कहा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आरंट यू। ठीक है, तो आरंट यू क्या हुआ, एक क्वेश्चन टैग हुआ जो किस लिए यूज़ किया, जस्ट फॉर द कंफर्मेशन या जस्ट टू पुट एम्फेसिस ऑन माई स्टेटमेंट। ठीक है, या तो मैं अपनी बात पर जोर देने के लिए या उसको कंफर्म करने के लिए ये टैग ऐड करती हूँ। ठीक है, बहुत ईजी है। जैसे मैंने कहा रिया इज़ ब्यूटीफुल, इजंट शी। ठीक है, साहिल डिड नॉट गो होम, डिड ही। तो यानी कि लास्ट में स्टेटमेंट के मेन क्लोज के एंड में हम एक टैग ऐड कर रहे हैं जस्ट टू एम्फेसाइज द स्टेटमेंट और जस्ट टू फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, अब बहुत इजी सा लग रहा है कि हाँ आरंट यू लग गया, इजंट शी लग गया या डिड ही लग गया, बहुत इजी है, बट इतना इजी नहीं रहता। स्टार्टिंग के बेसिक रूल बहुत इजी हैं जो अभी हम डिस्कस करते हैं, फिर धीरे धीरे हम इसके लेवल को अप करते जाएंगे। वो सभी रूल्स डिस्कस करेंगे जिसके बेस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके एरर फ्रेम किए जाते हैं। चलिए पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन टैग्स कैसे बनाए जाते हैं। क्वेश्चन टैग्स बनाए जाते हैं, आपको क्या चाहिए होता है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है और सब्जेक्ट केस का प्रनाउन चाहिए होता है, सब्जेक्टिव प्रनाउन चाहिए होता है। आप सबसे पहली चीज़ समझेंगे कि अगर हमारा मेन क्लोज यानी कि हमारी जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है, यानी में उसमें कुछ निगेशन नहीं है, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, जैसे नॉट नहीं है, नीदर नहीं है, नॉर नहीं है। ठीक है, तो वो हो गई हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोल देते हैं। तो जब उसका टैग बनाएंगे तो हमारा टैग कैसा होगा, नेगेटिव होगा। जब हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट होगी यानी कि हमारी स्टेटमेंट में कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो सेंटेंस को क्या बना रहे हैं, नेगेटिव, नॉट वाले बना रहे हैं, नहीं वाले बना रहे हैं, मना करने वाले बना रहे हैं, तो उसका टैग कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जैसे अभी हमने सेंटेंस पढ़े थे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, पॉजिटिव सेंटेंस था, मैंने टैग कैसा बनाया, नेगेटिव बनाया। ठीक है, रिया इज़ ब्यूटीफुल, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कोई नॉट नहीं है, मैंने टैग कैसा बनाया, नेगेटिव बनाया, नॉट ऐड किया। साहिल डिड नॉट गो होम, डिड नॉट, अब ये स्टेटमेंट कैसी थी, नेगेटिव थी, यानी कि मेन क्लोज नेगेटिव थी, तो हमें टैग कैसा बनाना पड़ा, पॉजिटिव बनाना पड़ा। ठीक है, अब हम सीखते हैं कि टैग्स बनते कैसे हैं। टैग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगी, जो हमें कहाँ से मिलेगी, मेन क्लोज से मिलेगी। जो भी हमारी मेन क्लोज होगी सेंटेंस में, उस मेन क्लोज में जो भी हेल्पिंग वर्ब गिवन होगी वो हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। मेन क्लोज का जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के से रिलेटेड हम प्रनाउन ले लेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्टिव प्रनाउन। ठीक है, और नेगेटिव टैग बनाने के लिए वही हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट ऐड कर देंगे, कंट्रैक्टेड फॉर्म में करेंगे, यानी कि एन अपोस्ट्रोफी टी लगाएंगे और फिर हमारा सब्जेक्टिव प्रनाउन आ जाएगा। ठीक है, अब हमें नेगेटिव यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को ऐड करके किस तरह से बनता है वो देख लेते हैं एक बार। इज प्लस नॉट, इजंट, आर प्लस नॉट, आरंट, एम प्लस नॉट, यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है सिर्फ। ठीक है, ये तो इजी है, सेम ही आ गया, इजंट, आरंट, वॉजेंट, वॉरेंट। ठीक है, बट एम नोट को जब कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे, जब उसका टैग बनाएंगे तो हम क्या वर्ड ऐड करेंगे, आरंट। ठीक है, आर प्लस नॉट आरंट यूज़ होगा एम नोट के केस में। बाकी सभी इजी है, सभी में जो हेल्पिंग वर्ब है ठीक है उसके साथ नोट ऐड करते जाना है। जैसे डोंट, डजंट, डिडंट, हैज़ प्लस नॉट हैजेंट, हैव प्लस नॉट हैवेंट, हैड प्लस नॉट हैडंट। ठीक है, इसी तरह से मॉडल वर्ब्स भी ऑक्सिलरी वर्ब्स का काम करती हैं। जो हमारी मॉडल वर्ब्स होंगी उसके साथ नॉट लग जाएगा। सिर्फ यहाँ पर भी दो वर्ड्स को हम मेन याद रखेंगे, बाकी सभी में एंटी ऐड होता जाएगा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, विल प्लस नोट क्या हो जाएगा, वॉन्ट, शैल प्लस नोट क्या हो जाएगा, शांट।
ठीक है। और एम प्लस नॉट क्या हो जाएगा, एमेंट नहीं होगा, क्या होगा, आरंट होगा, ठीक है। ये हमारे कंट्रैक्टेड फॉर्म में हमने क्या बना देने हैं, नेगेटिव टैग बनाने के लिए हमारा यूज़ होगा। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पर, ठीक है। हमने बहुत से एग्जाम्पल्स लिए हैं ताकि आपके लिए ईजी हो जाए समझना। एक एक वर्ड को लेकर चलते हैं और एक एक वर्ड को सॉल्व करते हुए चलते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, फर्स्ट सेंटेंस है, राधा डज नॉट डू हर जॉब। यहाँ पर पहले वर्ब को ढूंढो। वर्ब क्या है हमारी, डज, और नॉट आ गया नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, और डू हमारी क्या है, मेन वर्ब। यानी कि यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब गिवन है। जब हमें हेल्पिंग वर्ब भी गिवन है तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है सेंटेंस का टैग बनाना। अगर हेल्पिंग वर्ब ना गिवन हो तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब गिवन है, हमारे पास डज हेल्पिंग वर्ब गिवन है, तो यहाँ पर डज ही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। सब्जेक्ट क्या है हमारा, राधा। राधा एक गर्ल है और गर्ल के रिलेटेड हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं शी, तो डज शी। क्योंकि हमारी स्टेटमेंट नेगेटिव थी, हमारा टैग कैसा बना, पॉजिटिव बना, डज शी। राधा डज नॉट डू हर जॉब, डज शी। नेक्स्ट इज, सानिया स्पीक्स इंग्लिश वेल। सानिया जो है इंग्लिश बहुत अच्छी बोलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं गिवन है, बट हमें पता है स्पीक्स क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा हुआ है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं, डू या डज लेते हैं, ठीक है। जब डू या डज को हेल्पिंग वर्ब लिया जाता है तो टैग बनाते हुए भी तो हमें डू या डज हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी। डू लगेगा प्लूरल आई यू वी दे के साथ, और डज लगेगा सिंगुलर ही शी इट के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सानिया, जो कि एक गर्ल है, गर्ल के रिलेटेड हम शी यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है यानी कि डू या डज लेना पड़ेगा, तो डज पॉजिटिव स्टेटमेंट थी तो नेगेटिव टैग बनेगा, डजंट शी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सौरभ डज नॉट कम टू कॉलेज। यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब डज दी हुई है, सौरभ दिया हुआ है, सौरभ बॉय है, बॉय का प्रोनाउन क्या होगा, ही, ठीक है। नेगेटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव टैग बनेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज, और प्रोनाउन क्या है, ही, डज ही। सौरभ डज नॉट कम टू कॉलेज, डज ही। आई ऑलवेज हेल्प यू, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं गिवन है, बट हमारी वर्ब कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म, यानी कि डू या डज में से हमें क्या लेना पड़ेगा, एक हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब प्रोनाउन हमें ऑलरेडी गिवन है, तो प्रोनाउन सब्जेक्ट का प्रोनाउन गिवन है तो आई आएगा, आई के साथ क्या लगता है, डू। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव टैग बना दो, तो डू प्लस नॉट, डोंट, आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायल डिड नॉट कम इन टाइम, डिड शी, ठीक है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड थी, पायल गर्ल है तो शी लगेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव टैग लगेगा, बहुत इजी है। अगला सेंटेंस, स्टूडेंट्स केप्ट साइलेंट। केप्ट क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें अगर हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़े तो हम क्या लेते हैं, डिड, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, डिड। पॉजिटिव स्टेटमेंट थी तो नेगेटिव टैग बनेगा, नेगेटिव बनाने के लिए डिड के साथ नॉट लगा दिया, डिडंट। और स्टूडेंट्स प्लूरल है तो प्लूरल का प्रोनाउन क्या रहेगा, दे, डिडंट, दे। रवि केम लेट। रवि केम लेट, यहाँ पर भी केम यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी, डिड। क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, तो डिडंट। और रवि के लिए प्रोनाउन क्या यूज़ होगा, ही, डिडंट ही। बहुत इजी हैं आप तक के। अब अगले रूल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम हैज़ हैव की बात करेंगे। हैज़ हैव जो है सेंटेंस में दो तरह से काम करती है। एक तो काम करती है मेन वर्ब की तरह और एक काम करती है हेल्पिंग वर्ब की तरह। हेल्पिंग वर्ब की तरह कब करती है, परफेक्ट टेंस में करती है, यानी कि अपने बाद वो क्या लेती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है। तो इससे हमें पता चल गया यहाँ पर ये क्या है, एज अ हेल्पिंग वर्ब है। जब हमें हेल्पिंग वर्ब गिवन हो तो हम क्या करेंगे, फटाफट से वही हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव टैग, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव टैग, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट थी तो नेगेटिव टैग, हैजंट, प्रोनाउन हमें ऑलरेडी गिवन था ही। बट अगर हैज़, हैव, हैड हमें मेन वर्ब की तरह फंक्शन करता हुआ मिले, यानी कि सिर्फ एक ही वर्ब होगी और वो भी हैज़ या हैव या हैड, तो उससे रिलेटेड हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोनाउन लगाना हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, डू या डज, ठीक है। अगर हैज़ गिवन होता तो डज लगता, हैड गिवन होता तो डिड लगता, ठीक है। यहाँ हैव गिवन है
ठीक है, तो इसका टैग कैसे बनेगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव टैग बनाना है, डोंट आई। ठीक है, नेक्स्ट, राहुल हैज़ अ डाउट रिगार्डिंग द टॉपिक। हैज़ यहाँ पर कैसे दी हुई है, एज अ मेन वर्ब दी हुई है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लेनी पड़ेगी, डू या डज। राहुल सिंगुलर है, ठीक है, इसका प्रोनाउन क्या रहेगा, ही। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग अब हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, डज। पॉजिटिव स्टेटमेंट थी तो नेगेटिव टैग बना दो, डजंट ही। बट इसका ऑपोजिट होता है जब हमारे पास बी जो है मेन वर्ब का काम करती है। बी यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर दोनों तरह से काम करती है, या मेन वर्ब बनेगी या हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर ही दोनों तरह के सेंटेंसेस लिखे हैं, यहाँ पर इज, एम, आर, ठीक है, यहाँ पर भी है। ठीक है, इस सेंटेंस में ये मेन वर्ब का काम कर रही है, यहाँ भी ये मेन वर्ब का काम कर रही है, जबकि इस स्टेटमेंट में ही इज़ नॉट वर्किंग नाउ में इज़ क्या कर रही है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। ठीक है, बट यहाँ पर हमें ये फंडा नहीं समझना, क्योंकि हमें पता है कि इज़, एम, आर, वॉज, वर चाहे वो मेन वर्ब की तरह आए चाहे वो हेल्पिंग वर्ब की तरह आए, टैग इसी से ही बनेगा। जबकि हैज़ हैव के केस में क्या हो रहा था, अगर मेन वर्ब की तरह आ रही थी तो डू या डज ले रहे थे। ठीक है, और जब हेल्पिंग वर्ब की तरह आ रही थी तो हैज़ हैव ही ले रहे थे हम एज अ हेल्पिंग वर्ब इन द टैग। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ फंडा नहीं है, बहुत सिंपल है। आई एम फाइन, ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव टैग बना दो। ठीक है, एम नोट क्या हो जाता है, आरंट, ठीक है, आरंट आई हो जाएगा। द बॉय इज इनोसेंट, पॉजिटिव है, नेगेटिव बनाओ, इजंट ही इज नॉट वर्किंग नाउ, ही इज ही, नेगेटिव स्टेटमेंट थी, पॉजिटिव टैग बन गया। हरीश वॉज टेलिंग अ लाई, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव टैग बनाओ, वॉजंट ही, हरीश के लिए ही प्रोनाउन यूज होगा। वी मे विन द मैच, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव टैग बना दो। ठीक है, मे दी हुई है, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब है, सिंपली नॉट ऐड कर दो, मेंट वी। दे वुड नॉट डांस टुगेदर, वुड दे, यहाँ पर नेगेटिव स्टेटमेंट थी तो पॉजिटिव टैग बन गया। ठीक है, बहुत इजी है। अब यहाँ तक तो बहुत इजी है, हमें टैग बनाना आ गया, हमें सिंपली हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है, प्रोनाउन ढूंढना है सब्जेक्ट का, और उससे हमने टैग बना देना है। पॉजिटिव स्टेटमेंट तो नेगेटिव टैग, नेगेटिव स्टेटमेंट तो पॉजिटिव टैग। बट आ गए थोड़े से कॉम्पिटिटिव लेवल पर, जहाँ पर हमें सब टेंस को समझना पड़ेगा, भाई ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब सेंटेंस को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ नॉट नहीं होता, और भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं। कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो सेंटेंस को क्या करते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, जैसे हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, नीदर, नो, नॉर, नेवर, बेयरली, लिटिल, फ्यू। ये सभी सेंटेंस में जब आ जाते हैं तो सेंटेंस में बात करते हैं ना के बराबर की। ना के बराबर की बात करते हैं तो मतलब सेंटेंस को कैसा बना देते हैं, नेगेटिव बना देते हैं। और जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तो टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। जैसे ही सेंटेंस से देखते हैं, राहुल हार्डली हेल्प्स मी। देखो देखने में लग रहा है कि यहाँ पर तो कहीं नॉट नहीं है, बट यहाँ पर हार्डली एडवर्ब आ गया। ठीक है, और हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर। राहुल जो है मेरी ना के बराबर हेल्प करता है। ठीक है, तो सेंटेंस को कैसा बना रहा है, नेगेटिव। टैग कैसा बनाओगे, पॉजिटिव। हेल्प्स दिया हुआ है, फर्स्ट फॉर्म एस और एस लगाए, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी आपकी डू या डज। ठीक है, राहुल के रिगार्डिंग ही यूज़ करोगे। ठीक है, और ही के साथ क्या आता है, डज, और पॉजिटिव बनाना है तो डज ही। नेक्स्ट आ गया, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स कैन अटेंड द सेमिनार। ठीक है, यहाँ पर कैन हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो कैन हमने ले लिया, बट नॉट नहीं दिया हुआ है, बट फ्यू दिया हुआ है। ठीक है, फ्यू और अ फ्यू में डिफरेंस है। जहाँ फ्यू होगा, फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। ठीक है, और जब अ फ्यू हो गया तो अ फ्यू का मतलब है कम। ठीक है, अ फ्यू का मतलब है कम। फ्यू का यूज होता है काउंटेबल नाउन्स के साथ। ठीक है, तो फ्यू का मतलब हो गया ना के बराबर, तो टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव टैग बनेगा, क्योंकि फ्यू कर रहा है सेंटेंस को नेगेटिव। टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए दे यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब हमें कैन दी हुई, कैन दे। अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, सेल्डम मतलब ना के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर डज इट। आई नो लिटल अबाउट शीतल, डू आई। लिटल, लिटल और फ्यू दोनों क्या हैं, ना के बराबर की बात करते हैं। लिटल का यूज़ होता है अनकाउंटेबल के साथ। ठीक है, और फ्यू का यूज़ होता है काउंटेबल नाउन्स के साथ। ठीक है, ऐसी चीज़ों के साथ जिन्हें हम गिन सकते हैं, तब फ्यू लगाओगे, फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू
फ्यू फ्लावर्स, फ्यू बुक्स, ठीक है। और लिटल, लिटल नॉलेज, लिटल विजडम, लिटल पेशेंस, ठीक है। ये सब क्या है, अनकाउंटेबल के साथ लगेंगे। लिटल वाटर, ठीक है, तो लिटल वाटर लगा, वाटर अनकाउंटेबल है तो वाटर के साथ लिटल लग गया, ठीक है। चलो यहाँ तो लिटल और फ्यू की बात छोड़ते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर क्या टैग बनेगा। आई नो लिटल, लिटल यानी कि नेगेटिव है। अ लिटल होता तो कुछ जानता, लिटल मतलब बिल्कुल नहीं जानता, तो टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, डू आई। यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म थी तो हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, डू या डज में से एक लेंगे। चलें आगे कुछ रूल्स की तरफ या इसकी कुछ एग्जाम्पल्स। यस, इसके कुछ एग्जाम्पल्स अभी हैं। इट हैज़ स्कार्सली अफेक्टेड अस, हैज़ इट, ठीक है। यहाँ पर हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब ये रहेगी, और इट हमें गिवन ही था और स्कार्सली ने इसको क्या कर दिया था, नेगेटिव बना दिया था। आई वॉन्ट नीदर प्रमोशन नॉर इंक्रीमेंट, ठीक है। आई वॉन्ट नीदर, नीदर ने क्या कर दिया, सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया, टैग पॉजिटिव आएगा। वॉन्ट फर्स्ट फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब डू लगाओगे और सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। ज्योति सेल्डम गोज देयर, ठीक है, सेल्डम मतलब ना के बराबर, ठीक है। तो ज्योति क्या हो गया, शी हो गया इसका प्रोनाउन, ठीक है। गोज दिया हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगेगी, ठीक है। बहुत ईजी है। अब आ गया वही चीज़ जो अभी मैंने डिस्कस भी की थी, फ्यू और लिटल। फ्यू का यूज़ काउंटेबल, लिटल का यूज़ अनकाउंटेबल। अ फ्यू और अ लिटल का मतलब होता है कि कुछ है, यानी कि सेंटेंस को कैसा बनाएगा, ये सेंटेंस को कैसा बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है। जब ये सेंटेंस को पॉजिटिव बनाएगा तो हमारा टैग कैसा बनना चाहिए, नेगेटिव बनना चाहिए। फ्यू या वेरी फ्यू, लिटल या वेरी लिटल, ये सेंटेंस को नेगेटिव बना देंगे। जब ये सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो टैग हमारा कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं, ना के बराबर नहीं है भाई, कुछ दोस्त तो हैं, तो सेंटेंस कैसा हो गया, पॉजिटिव, टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव, ठीक है। हैव क्या कर रहा था, मेन वर्ब का काम कर रहा था, तो हमें डू या डज को हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा। आई है तो डू लगेगा, डोंट आई। आई नो फ्यू पीपल इन द पार्टी, डू आई, फ्यू था, अ फ्यू होता तो मैं कुछ लोगों को जानता है, फ्यू का मतलब ना के बराबर नहीं, ज़ीरो, तो नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव टैग। अ फ्यू पीपल विल कम, वॉन्ट दे, अ फ्यू का मतलब है कुछ आएंगे, पॉजिटिव है तो टैग कैसा हो गया, नेगेटिव, ठीक है। आगे चलते हैं। आई नो लिटल अबाउट द स्कीम, डू आई, ठीक है। लिटल का मतलब क्या हो गया, हमारी स्टेटमेंट कैसी है, नेगेटिव है, टैग कैसा बना, पॉजिटिव बना। नेक्स्ट, लिटल नॉलेज अबाउट द प्रोजेक्ट हेल्प्ड मी, अ लिटल नॉलेज यानी कि कुछ तो थी, टैग कैसा बना दोगे, नेगेटिव, ठीक है। हेल्प्ड था यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी, डिडंट इट। टीचर्स शुड हैव अ लिटल पेशेंस यानी कि कुछ तो होना चाहिए, शुड है पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव टैग, शुडंट दे। देयर इज अ लिटल होप, लिटल होप यानी कि ना के बराबर है, नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव टैग। देयर इज अ लिटल होप, पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव टैग, ठीक है। अ लिटल का मतलब हो गया कि कुछ तो है, ठीक है, और लिटिल का मतलब हो गया बिल्कुल नहीं, ठीक है। यहाँ का पॉजिटिव, यहाँ का नेगेटिव। चलें अगले रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल कहता है हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउंस एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। देखो अभी तक तो हमारे पास क्या सब्जेक्ट्स ऐसे आ रहे थे, या तो प्रोनाउन आ रहा था या नाउन आ रहा था, सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग हम अपना टैग में प्रोनाउन, सब्जेक्ट का प्रोनाउन यूज़ कर रहे थे। बट सेंटेंस में कई बार कुछ इनडेफिनेट प्रोनाउन जैसे एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, ईच, एवरी, इस तरह के सब्जेक्ट दिए होते हैं, ठीक है। और इसका रूल हमने क्या पढ़ा हुआ है कि इन सभी के बाद हमारे पास सिंगुलर वर्ब आती है ना। बट याद रखना है कि इसका एक्सेप्शन क्या है कि इसका जब टैग बनेगा तो प्लूरल वर्ब रहेगी और प्लूरल ही प्रोनाउन रहेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एवरी वन इज़ हैप्पी, एवरी वन सिंगुलर वर्ब आई, मेन क्लोज में जो वर्ब आ रही है वो कैसी है, सिंगुलर है, बट इसका जो टैग बन रहा है वो प्लूरल का बनेगा, ठीक है। आरंट दे, ठीक है, दे, एवरीवन, हर किसी के लिए, ठीक है। और यहाँ तो वन वन करके बात होती है इसलिए हमारा सिंगुलर वर्ब रहता है, ठीक है, और प्लूरल ही वर्ब आएगी। पॉजिटिव थी तो नेगेटिव टैग बन गया। नोबडी हैज़ अराइव्ड, ठीक है, नोबडी यानी कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है, हमारा रिगार्डिंग प्रोनाउन क्या यूज़ होगा, दे। और क्योंकि ये स्टेटमेंट नेगेटिव है, कैसे नेगेटिव है भाई, नोबडी आ गया, जब नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव टैग बनेगा, हैव, दे,
somebody has stolen my pen, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है, ठीक है। तो somebody के अकॉर्डिंग दे लगाओगे, ठीक है। और फिर वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल। यहाँ पर वर्ब क्या है, हैज़ टेकन, यानी कि हैज़ हैव क्या है हमारी, एज अ हेल्पिंग वर्ब आई है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आई है तो यहाँ पर दे के अकॉर्डिंग हैव लगेगा। ये स्टेटमेंट नेगेटिव थी, नहीं पॉजिटिव थी, ठीक है। और टैग कैसा बनाया हमने, नेगेटिव बनाया, ठीक है। हैवेंट दे, नोबडी बोदर्स, नेगेटिव स्टेटमेंट है, नोबडी आ गया, ठीक है। बोदर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डू दे, पॉजिटिव टैग बनाना था। एवरीवन वांट्स टू सक्सीड, एवरीवन के अकॉर्डिंग दे लग गया। फर्स्ट फॉर्म है तो डू या डज लगेगा, दे के साथ डू लगता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव टैग बन जाएगा, डोंट दे। बट ये तो थे लिविंग के लिए, ठीक है। बट अगर नॉन लिविंग के लिए इंडेफिनिट प्रोनाउन दिया होगा तब ये सिंगुलर ही रहेगा। समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये अपने साथ क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब और इट रहेगा, ठीक है। समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, नथिंग वाला नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। समथिंग और एनीथिंग वाले पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन, इजंट इट, नेगेटिव टैग बना दिया। नथिंग वॉज सेड, वॉज इट, यहाँ पर ये नेगेटिव स्टेटमेंट थी, पॉजिटिव टैग बना दिया। यहाँ पर बी जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट है, अब इनडेफिनेट प्रोनाउन की बात हो रही थी, वहीं पर एक प्रोनाउन निकल कर आता है वन। वन क्या है, इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश लैंग्वेज में तीन तरह से काम करता है, प्रोनाउन का, नाउन का या एडजेक्टिव का, ठीक है। वन जब किसी पर्सन के लिए यूज़ होगा तो एज अ प्रोनाउन यूज़ होगा। वन नाउन जब नंबर की बात करेगा, ठीक है। वन एडजेक्टिव यानी कि किसी नाउन के साथ आएगा तो एडजेक्टिव की बात करेगा। तीनों को डिस्कस करते हैं, तीनों के एग्जांपल देखते हैं। वन एज अ प्रोनाउन, वन मस्ट डू वंस टास्क, ठीक है। क्योंकि वन अपने आप में क्या है, एक प्रोनाउन है, तो इसके रिगार्डिंग हमें किसी और प्रोनाउन से रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, ही से या शी से या इट से रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो वन जो है अपने आप में प्रोनाउन है, इसके रिगार्डिंग सेंटेंस में जो भी इसके रिगार्डिंग बात होगी वहाँ वन करके ही होगी, जैसे वन मस्ट डू वंस टास्क, ठीक है। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट थी, टैग कैसा बना देंगे, नेगेटिव। वन ही लेंगे इसमें प्रोनाउन, क्योंकि वन क्या होता है, अभी मैंने कहा वन अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। मस्ट हमारी हेल्पिंग वर्ब है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव टैग, मस्टंट वन। वन एज अ नाउन, वन नाउन की भी बात करते हैं जब वो नंबर की बात करते हैं। वन इज स्मॉलेस्ट ओड नंबर, वन जो है सबसे छोटा ओड नंबर है। इजंट इट पॉजिटिव स्टेटमेंट थी, नेगेटिव टैग बना दिया। वर्ब क्या थी, इज, इजंट इट। वन के लिए अब क्या लगा, इट लगा। जब एज नाउन होगा तो वन अपने लिए क्या लेगा, प्रोनाउन इट। जब ये प्रोनाउन ही होगा तो प्रोनाउन तो वन ही है। वन एज एन एडजेक्टिव, वन एडजेक्टिव का भी काम करेगा। वन बॉय वॉज प्लेइंग ऑन द रोड, वन बॉय एक लड़का, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसकी बात हो रही है, इस लड़के की बात हो रही है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज, स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव, टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। वॉज के साथ नॉट, वॉजंट। और वन बॉय, ये किसकी बात कर रहा है, बॉय की। बॉय के लिए प्रोनाउन क्या यूज होता है, ही, तो वॉजंट ही, ठीक है। क्लियर, वन के तीनों रूल्स। वन एज अ प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन ही रहेगा टैग में वन। वन एज अ नाउन होगा तो इट को इट से रिप्लेस होगा। वन एज एडजेक्टिव होगा तो अगर बॉय है, वन बॉय है तो ही, वन गर्ल है तो शी, वन थिंग है तो इट, ठीक है। चले, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का ये रूल हम तब भी पढ़ते हैं जब हम इंग्लिश में नाउन का चैप्टर करते हैं कि कलेक्टिव नाउन वैसे तो एक सिंगुलर वर्ब लेता है क्योंकि एक यूनिट की बात करता है, बट जब वो यूनिट बिखर जाती है तब वो प्लूरल वर्ब लेता है ना। ये हम उसमें पढ़े हैं। सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट होगी। जब कलेक्टिव नाउन सिंगल यूनिट की तरह काम करेगा तो सिंगुलर वर्ब और इट लेगा, ठीक है। इट सिंगुलर में यूज़ होगा। जब वो डिवाइडेड होगा यानी कि उसके जो मेंबर्स हैं वो बिखर जाएंगे, जैसे माला की एक मोती है, मोतियों की एक माला है, जब वो एक माला है तो इट रहेगी। जब उसके मोती बिखर गए, इधर उधर बिखर गए तो वो क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे, दे हो जाएंगे, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, सिंगल यूनिट, सिंगुलर वर्ब और इट। डिवाइडेड या इंडिविजुअल मेंबर की बात करेंगे तो प्लूरल वर्ब और दे का यूज़ करेंगे। द ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट, हैजंट इट। हैज़ हेल्पिंग वर्ब थी, पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव टैग, और ज्यूरी के लिए हम इट यूज़ करेंगे क्योंकि ज्यूरी ने अपना फैसला दे दिया है, एक मत होकर दिया है, सिंगल यूनिट की बात हो रही है, ठीक है। द क्लास इज गोइंग ऑन, क्लास जो है चल रही है तो सभी बच्चे इकट्ठे बैठे हैं, शांत बैठे हैं, तो इजंट इट,
यूनाइटेड है। द ऑडियंस टुक देयर सीट, अब ऑडियंस आई, हर किसी ने अपनी अपनी सीट ले ली, ठीक है। तो यानी कि ये ग्रुप की तरह काम नहीं कर रहे, इंडिविजुअल मेंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लूरल होगा ऑडियंस, यहाँ का ऑडियंस क्या है, प्लूरल है। तो इसके लिए क्या यूज़ होगा हमारा, दे यूज़ होगा, डिडंट दे। पॉजिटिव स्टेटमेंट थी तो नेगेटिव टैग। द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड इजंट इट, हर्ड ऑफ काउज यानी एक ग्रुप की बात हो रही है और इकट्ठा ही वो झुंड जो है घास चर रहा है, तो इजंट इट सिंगुलर की बात करेगा, एक यूनिट की बात करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट कहता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है वो वाला हमारा प्रोनाउन यूज होगा टैग में। जैसे दिस इज माई मिस्टेक, ठीक है, किसको इंडिकेट कर रहा है, मिस्टेक, मिस्टेक के लिए इट यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब इज थी, पॉजिटिव स्टेटमेंट थी, नेगेटिव टैग बना दो, इज नॉट इट, इजंट इट। दैट वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड मोस्टली जब हमें जेंडर ना पता हो तो हम ही रिगार्ड करते हैं उसको, वॉजंट ही। देयर वर माई, दोज वर माई कलीग्स, ठीक है, कलीग्स यानी कि ज़्यादा हैं तो दे रहेगा, ठीक है। और वर, और क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है नेगेटिव टैग वरंट दे। दीज आर नॉट माई बुक्स, आर दे नेगेटिव स्टेटमेंट थी, पॉजिटिव टैग बनेगा और हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, बुक्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि लिविंग हो या नॉन लिविंग हो तो प्लूरल में तो हम दे ही यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पैरेटिव सेंटेंस। इम्पैरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम किसी को कमांड दे रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, या किसी को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो उसके लिए हम इम्पैरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। इम्पैरेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव कमांड या पॉजिटिव रिक्वेस्ट होगी तो हम दोनों से कोई भी टैग बना सकते हैं, या पॉजिटिव टैग बना दो या नेगेटिव, दोनों ही ठीक है। नेगेटिव कमांड या नेगेटिव रिक्वेस्ट के लिए पॉजिटिव टैग बनेगा, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास ये है ओपन द विंडो, विल यू या वॉन्ट यू दोनों ठीक है। डोंट ओपन द विंडो नेगेटिव है तो पॉजिटिव टैग, ठीक है। नेक्स्ट ऑफर, पॉजिटिव टैग, हैव सम कॉफ़ी, किसी को ये तो नहीं कहोगे कि भाई ना लो, नहीं लोगे क्या, धमकी थोड़ी दोगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आपका टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि आप पोलाइटली किसी को बोल रहे हो तो आप वुड का यूज़ करोगे, विल का यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। लेट्स और लेट अस यानी कि हम मिलकर करते हैं तो उसका टैग क्या बनेगा, शैल वी। लेट अस प्ले, शैल वी। लेट अस डांस, शैल वी। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा लेट वाला रूल। लेट वाला रूल जब हम लेट्स कहेंगे तो लेट अस का मतलब होता है कि हम आपस में मिलकर काम करने वाले हैं, तो विल शैल वी से हम टैग बनाएंगे। बट लेट हिम, लेट हर, लेट राम, लेट दे, देम यानी कि उनको करने दो, कहा किसको जा रहा है, सामने वाले पर्सन को, यू को कहा जा रहा है कि उन्हें काम करने दो, ठीक है, उन्हें डांस करने दो, उन्हें मिलने दो, उन्हें जाने दो, ठीक है। लेट देम गो, लेट देम कम इन, ठीक है। तो यू को कहा जा रहा है तो टैग में प्रोनाउन हमारा क्या यूज़ होगा, यू, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी, विल। लेट रिया डांस, विल यू। लेट हिम रीड, विल यू। लेट देम डू देयर वर्क, विल यू, ठीक है। तो ये थे कुछ रूल्स रिलेटेड टू क्वेश्चन टैग्स। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम एग्जाम्पल्स या सम सेंटेंसेस दैट जो पिछले कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।